महोदय, सरकार का उत्तर प्राप्त है। अब इस उत्तर से सरकार ही समझ पाएगी कि सरकार क्या कहना चाहती है। खंडिका 1 में इन्होंने कहा है कि 189 मांग पत्र खनन कंपनियों को जारी हुए हैं, जिसमें 139 में न्यायाधिकरण द्वारा स्थगन आदेश पारित है। स्वाभाविक प्रश्न है कि बाकी 50 का क्या हुआ जिसमें स्थगन आदेश नहीं है। खंडिका 2 में जो मैंने पूछा है उसमें सरकार ने क्या कहा है स्पष्ट नहीं हो रहा है। मैंने पूछा है कि सरकार स्थगन आदेशों का निपटारा राजहित में कराने के लिए खान विभाग सचेत नहीं है, फलतः राजस्व की हानि हो रही है। इसका उत्तर सरकार ने नहीं दिया है, बल्कि वो कमेटी बनाने की बात कही है और उस कमेटी के खिलाफ में कोल कंपनियां न्यायालय में चली गई हैं। तीसरा महोदय, मैंने तीसरी खंडिका में पूछा है कि इन मांग पत्रों से जो राशि प्राप्त हो रही है उसमें कितना का उपयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए हुआ है, कितना विकास के लिए हुआ है। महोदय, इसके बारे में भी सरकार ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। मैं ही जानना चाहूँगा सरकार से कि एक तो जिन 50 मांग पत्रों पर स्थगन आदेश नहीं है उनसे वसूली क्यों नहीं हुई। दूसरे कि इसमें आपको सरकार को कमेटी बनाने की जरूरत क्या थी, किस नियम के तहत उन्होंने कमेटी बना दिया और किस उद्देश्य से बना दिया। और तीसरा खंडिका का महोदय कि अब तक कितनी राशि की वसूली मांग पत्रों में हुई है और वह राशि कहाँ खर्च हुई है, वह राशि किस जगह पर है। अन्य मंत्री। धन्यवाद महोदय। माननीय वरिष्ठ सदस्य आदरणीय सरजू जी का जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है महोदय, निश्चित तौर पर राजहित में है। इनका जो विषय है महोदय, कॉमन कॉज मुकदमा संख्या 114/2014 में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में खान विभाग के जिलावार मांग पत्र के अधिकांश मामले लंबित है। इनका जो चिंता है महोदय कि विभाग सचेत नहीं है, यानी इस मांग पत्रों को और मांग पत्रों में समाहित राशि को वसूल करने में विभाग गति नहीं दे रही। महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहेंगे, इसमें कुल 189 मांग पत्र हैं महोदय, जिसमें 139 मांग पत्रों के बाबत 139 माननीय उच्च न्यायालय में लोग गए हुए हैं महोदय, और बाकी जो शेष बचे जो 50 हैं महोदय, वो जिलावार जिला के जिलाधिकारी पर या कहीं और मुकदमा चल रहा है। कुल मिलाकर के महोदय 189 मांग पत्र है, वो सारे के सारे मामले न्यायिक प्रक्रिया में है महोदय, न्यायिक प्रक्रियाधीन है महोदय। और बाकी खंड 2 का जो इनका है कि महोदय कि आखिर क्या आवश्यकता थी इनको कमेटी बनाने के लिए, तो मैंने कमेटी जो सर्वोच्च न्यायालय का जो गाइडलाइन था कि आखिर उस पैसे को आप किस उम्र में खर्चा करेंगे और कैसे करेंगे, उस आलोक में वो कमेटी बनाया गया महोदय। तो कमेटी के बनाने के औचित्य पर ही सवाल हुआ महोदय, और बाकी कंपनियां चली गई न्यायालय में और अब मामला अभी लंबित है महोदय, विचाराधीन है महोदय। ज्यों ही मामला विचाराधीन समाप्त हो गया, न्यायालय का कोई आदेश आएगा महोदय, हम लोग तत्परता के साथ, विभाग उस पर गंभीर है महोदय, कि चूंकि राज्य का 1-2 पैसा नहीं है महोदय, और हम बताना चाहेंगे 38,484 करोड़ है महोदय। और माननीय सदस्य की जो चिंता है कि अब तक कितने राजस्व की प्राप्ति हुई, तो महोदय अभी तक हम लोग 882 करोड़ रुपया का राजस्व की प्राप्ति मांग पत्रों के माध्यम से कर चुके हैं महोदय। बाकी शेष मामला विचाराधीन है, न्यायिक प्रक्रिया में है, और जिस दिन कोई आदेश होगा महोदय, विभाग तत्पर है, कटिबद्ध है, निश्चित तौर पर उन मांगों पर विचार करेगी और पैसा वापस लाने की राज्य सरकार काम करेगी महोदय। चलिए महोदय, मेरा स्पष्ट मैं ये जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के हिसाब से जो 800 करोड़ रुपए आए हैं, वो कॉमन कॉज का जो फैसला है उसके मुताबिक ये सारे पैसे इन्वायरमेंटल कंपनसेशन में खर्च होने हैं। तो क्या सरकार ने 800 करोड़ रुपया वन विभाग को इन्वायरमेंट कंपनसेशन के लिए दे दिया है? एक तो प्रश्न ये है। दूसरा महोदय कि क्या ये सही है कि झारखंड उच्च न्यायालय ने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर के द्वारा दिए गए मांग पत्र को निरस्त कर दिया है? अब हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है
तो सरकार इस पर आगे क्या कार्रवाई कर रही है? अगर सरकार सचेष्ट है तो बताए सदन को। और दूसरा कि 800 करोड़ रुपया जिसमें सेल का है, उषा मार्टिन का है, टाटा स्टील का है, ये इन्वायरमेंटल कंपनसेशन के लिए वन विभाग को गया कि नहीं गया? ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो मांग पत्रों के विरोध में 842 करोड़ रुपया जो आया है, उस पर अभी जो इनका चिंता है कि वो 842 करोड़ रुपया गया कहाँ, तो महोदय इन्वायरमेंट क्लियरेंस में जो डिपॉजिट करना था वो कई जगहों पर उसका खर्चा हुआ है महोदय, कई जगहों पर विभागवार उसका कई जिलों में गया है महोदय। और जो माननीय सदस्य की अंतिम चिंता है कि आखिर इस पर सरकार न्यायिक प्रक्रिया में जो गई हुई थी मांग पत्रों के विरोध में, तो वहां पर न्यायिक प्रक्रिया समाप्त हो चुका है। लेकिन महोदय समाप्त नहीं हुआ है महोदय, अभी न्यायिक प्रक्रियाधीन है महोदय। और जो भी समाप्त होगा, जो भी आदेश होगा, सरकार गंभीर है महोदय, उसको हम लोग अनुपालन साक्षर करने का काम करेंगे महोदय। झारखंड हाईकोर्ट ने 4 दिन पहले जितने मांग पत्र डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर के द्वारा जारी किए गए हैं उन सबको निरस्त कर दिया है। मंत्री जी को बताना चाहिए कि हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ ये ऊपर में अपील कर रहे हैं, जा रहे हैं, उसको मान रहे हैं। और दूसरा कि जो 842 करोड़ रुपया है, ये वन विभाग को भेजा गया कि नहीं भेजा गया इन्वायरमेंटल कंपनसेशन के लिए? इन्वायरमेंटल कंपनसेशन तो वन पर्यावरण विभाग के माध्यम से ही मिलेगा। वो पैसा सरकार ने अपने खजाना में रख दिया है कि इसके लिए जो बना हुआ है अपरेटस वहाँ, उसके लिए दे दिया है वन विभाग को। साफ साफ कहना चाहिए महोदय, इसका विस्तृत विवरण महोदय माननीय मंत्री जी को प्रस्तुत करना चाहिए सदन में। 1 लाख नहीं जानकारी है, आपको भी देंगे जानकारी। आप भी उनका पूरा समाज खड़े हो जाइए, आप भी माननीय सदस्य महोदय, आपको भी जानकारी देंगे, 7% जानकारी देंगे।